Assalamualaikum students, my name is कलीमुल्लाह, I am your math teacher। हम क्लास फर्स्ट ईयर का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट की थी। हाफ एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे। आज जो बकिया क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ 10 स्क्वायर 45, यानी आगे वैल्यू दी गई है, उसको लेके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये क्वेश्चन जो है 2017 में 2018 में शॉर्ट के तौर पे पूछा गया हुआ है। कैसे सॉल्व करने हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है और 4 है, सॉरी, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, उसके अलावा हमें दिया गया माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स साइन 45 डिग्री, एक्स साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, और हमें दिया गया है टेन 60 डिग्री। अब यहाँ से हमने एक्स फाइंड करना है। पहले तो हम सभी की वैल्यू लगाते हैं। टेन 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1 ऊपर स्क्वायर, कॉस 60 की 1/2 ऊपर इसका स्क्वायर, एक्स साइन 45 की 1/√2 और कॉस 45 की 1/√2, टेन 60 की √3, 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, ये दोनों √3 और नीचे बन गया इसका स्क्वायर। इसका एलसीएम लिया 4 माइनस 1, तो ये आ गया एक्स √3 ओवर स्क्वायर से कैंसिल, तो ओवर क्या आ गया 2, 4 में 1 निकाला 3/4, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, 2 to the 4, 3/2 √3, ये 3/√3 किसके बराबर होता है? √3 के ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स। या इसे पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन 2017 में और 2018 में शॉर्ट के तौर पे आया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। उसने क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल दिया गया, हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वाड्रेंटल एंगल हमने पढ़ा था 90, 180, 270, 360, ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं। तो हमने उस फॉर्म में इसको लेके सॉल्व करना है। क्वाड्रेंटल एंगल की एक जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्या है? उसमें है थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा प्लस या 2k पाई प्लस थीटा, यानी 2k पाई में अगर थीटा ऐड करो तो उसका आंसर थीटा ही आता है। हमने इस फॉर्म में लिख के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 1 है माइनस पाई। अब हमने, मैं साइड पे लिखता हूँ जो फॉर्म लिखनी है हमने, थीटा इज इक्वल टू 2k पाई प्लस थीटा। यहाँ पे k की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है। अब इस फॉर्म में लिखना है और यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए। अब क्या किया, इसे इस तरह लिख लिया 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस पाई। माइनस 2 पाई कितना होता है? 360 डिग्री। माइनस 2 पाई में से एक पाई निकालोगे, 2 में 1 निकाला, बाकी कितना आ जाएगा? माइनस का पाई। अब देखिए इसके क्या कह रहा है, यानी जो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है वही वैल्यू इसकी, या यहाँ पर जो चीज़ होगी वही वैल्यू इसकी होगी। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू माइनस पाई की है वही वैल्यू किसकी होगी? पाई की होगी। तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। हमने इसे एंगल को छोटा कर दिया। एज द वैल्यू ऑफ पाई एंड माइनस पाई आर सेम, ये दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम होती है। अब क्या किया, इसकी वैल्यू लिखी। पाई क्या होता है? 180, यानी साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है, कैलकुलेटर से फाइंड कर लें या वैसे, साइन 180 डिग्री हमारे पास होता है 0 के इक्वल। साइन 180 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। इस तरह इसका उलट होता है, पहले सारे लिख लेते हैं। cos 180 डिग्री कीमत होती है -1, उसके बाद tan 180 हमारे पास होता है, tan 180 की वैल्यू हमारे पास होती है 0। इसी तरह साइन 180 का उलट क्या होता है? कोसिकेंड 180, तो इसके नीचे 1 है तो 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, यानी 1/, कोस का उलट है सीकेंड 180, तो इसके नीचे 1 है तो 1/-1 tan 180, इसका उलट क्या होगा? कोड 180, इसके नीचे भी 1 है तो ये 1/0 यानी इन्फिनिटी। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या दिया गया है? -3 पाई/4।
पार्ट नंबर 2 -3 पाई है, सॉरी -3 पाई। अब हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है इस फॉर्म में थीटा इक्वल 2k पाई। अब ये प्लस पाई थीटा यानी पाई कह लो थीटा का, थीटा हमारे पास है। अब इसे इस तरह लिख लिया -4 पाई प्लस पाई, 4 में से प्लस पाई, 4 में से एक निकालोगे बाकी कितने रह गए -3। यहाँ दरमियान में प्लस का साइन ही लिखना है, तो -4 में से जब एक पाई निकालेंगे हमारे पास -3 पाई आ जाएंगे। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एक ही होती है। एज द वैल्यू ऑफ पाई एंड -3 पाई आर सेम, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती हैं। तो आगे इसकी वैल्यू लिखी साइन 180 डिग्री, साइन 180 की वैल्यू क्या है, यहाँ भी अपने निकाली है 0। साइन के बाद कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या है -1। टेन 180 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0। साइन का उलट किया कोसिकेंट 180 वो भी 1/0 हो गया। और कोस का उलट है सीकेंट 180 क्या होता है -1/-1 तो -1। और टेन उसका उलट कोट 180 की क्या होगी 1/0 यानी इन्फिनिटी। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया गया 5/2 पाई। पार्ट नंबर 3 है 5/2 पाई। अब इसको हमने उस फॉर्म में लेना 2k पाई। अब देखें 5 के करीब 3 कोई नंबर ढूंढें जो हमारा 2 पर डिवाइड होता है, कौन सा है 4 है। इसे इस तरह लिख लिया 5 को लिख लिया 4 + 1/2, 4 + 1/2 और ये आ गया पाई, वैसे साइड पे लिख दिया। इन दोनों को अलग कर दो, 4/2 अलग कर दिया प्लस 1/2 पाई अलग कर, 2 × 2 = 4 है तो ये आ गया 2 + 1/2 और ये पाई आ गया। 2 को अलग लिखो, ये लिख लिया 2 पाई प्लस पाई/2। अब देखिए वही फॉर्म बन गई है 2k पाई यानी 2 पाई ये आ गया प्लस थीटा की जहाँ पाई/2 आ गया। तो अब क्या हो गया पाई/2 की वैल्यू और 5/2 पाई की वैल्यू सेम। एज द वैल्यू ऑफ पाई/2 एंड 5/2 पाई आर सेम। इसकी सेम होगी तो क्या होगा, पहले साइन 90 की वैल्यू वो होती है हमारे पास 1, cos 90 होता है 0, tan 90 इन्फिनिटी यानी 1/0। साइन 90 का उलट है कोसिकेंट 90 हमारे पास होता है 1 और cos का उलट है सीकेंट 90 तो इसके नीचे 1 है तो 1/0। tan 90 इनका उलट कोट 90 का आंसर 0/1 बन जाएगा, वो उसका आंसर है 0। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में हमें क्या दिया गया, पार्ट नंबर 4 उसमें हमें दिया गया -9/2 पाई। इसका एक और मेथड भी है। क्या मेथड है, देखो 2 पाई क्या होता है 360 डिग्री, यानी आप एंगल को कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री में फिर सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंपल नंबर हो तो हम इजीली बना सकते हैं, यहाँ पर हमें पता ही नहीं लगना हमें बनाना क्या है। तो हम सिंपल ये कर लेते हैं -9/2 पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, इसको कटिंग क्या दिया तो ये कितना आ गया 90 डिग्री। 90 को इसे मल्टीप्लाई किया -810। अब हमने बनाना है 810 2 पाई 360 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 360 डिग्री को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो है 810 के करीब 3 को वैल्यू, या तो ये पूरी वैल्यू बन गई है इसके करीब 3 है। अब देखो 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से करता हूँ 720 आता है, 720 में प्लस करेंगे 90 तो हमारे पास 810 आता है, लेकिन माइनस में चाहिए तो माइनस में क्या करेगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में, हमें यहाँ प्लस बनाना है। हम इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं, 360 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर 360 को मल्टीप्लाई करें हमें तो ये आता है 1080, यानी माइनस के 3 से अगर मल्टीप्लाई करें 1080 बनाना कितना है -810, यानी इसमें अगर 270 प्लस करते हो तो हमारे पास ये वैल्यू वही 810 माइनस का 810 आ जाता है। तो अब इसे इस तरह लिख लिया -3 को जब 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसमें कितना करेंगे 270 डिग्री,
तो ये हमारे पास 810 आ जाता है। अब क्या लिखना है वही, एज द वैल्यू ऑफ 270 डिग्री या 9 -9/2 एंड 270 डिग्री आर सेम। ये दोनों वैल्यू सेम है तो अब 270 लिख लें। साइन 270 की वैल्यू होती है -1। उसके बाद cos 270 डिग्री, cos 270 की वैल्यू होती है 0। उसके बाद tan 270 डिग्री, tan 270 डिग्री ये भी हमारे पास इन्फिनिटी होता है 1/0 यानी इन्फिनिटी हो गया। उसके बाद साइन का उलट क्या हो गया, कोसिकेंट 270 डिग्री, इसके नीचे 1 है तो ये आ गया -1। कोस का उलट है सीकेंट, इसके नीचे 1 होगा, सीकेंट 270 डिग्री तो ये आ जाएगा 1/0। टेन का उलट है कोट 270 डिग्री तो 0/1 क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यानी आप सिंपल 360 डिग्री इस्तेमाल करके इनकी वैल्यू इजीली बना सकते हैं। यहाँ से आपको खोलना पड़ेगा, कहीं कुछ नंबर बन जाएंगे कुछ नहीं बनेंगे। यानी आप देखें 270 डिग्री बनाना, ये बनता है 3π/2, लेकिन आपको बनाने में थोड़ा मुश्किल होगा। आप सिंपल ये करें 360 का मल्टीपल बना, 360 से मल्टीप्लाई करते जाएं, आपके पास जो एंगल यहाँ पर बनेगा लेकिन प्लस में बनाना है तो आपके पास वो सिंपल उसकी वैल्यू आ जाएगी तो वो सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या दिया गया, पार्ट नंबर 5 है -15π। ये हमें वैल्यू दी गई है और ये 2019 में शॉर्ट के तौर पे आया हुआ है। अब इसे सॉल्व करते हैं। -15 की जगह लिख लिया 180 डिग्री। अब इनको मल्टीप्लाई किया, 15 को मल्टीप्लाई किया 180 से तो हमारे पास आ गया 2700। अब 360 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इसके करीब तरीन वैल्यू आ जाए। तो 360 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो 2520 आता है, और 360 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है, 8 से मल्टीप्लाई करने से आता है 2880। हमें क्या बनाना है 2700। अब यहाँ से माइनस की, क्योंकि माइनस की वैल्यू हमें यहाँ माइनस चाहिए, अभी उसमें प्लस कर लो 2700 तो पता लग जाए हमें 2880 से आप 2770 माइनस करो तो बाकी अब हमने यहाँ पर एंगल क्या आना है वो निकालना है। क्या करेंगे, जो वैल्यू आपके पास ये आई है 360 को जब मल्टीप्लाई किया अब उस वैल्यू से ये माइनस कर लो, 2880 से 2700 माइनस करो तो बाकी आंसर आता है 180। यानी माइनस इसमें अगर 180 डिग्री प्लस करें तो हमारे पास ये एंगल बन जाता है। तो क्या करेंगे, -8 से मल्टीप्लाई किया 2880 आया तो प्लस अगर करें 180 डिग्री तो हमारे पास ये एंगल बन जाता है। आगे वही लिख दिया, एज द वैल्यू ऑफ -15π एंड 180 डिग्री आर सेम। अब सेम है तो इसका सारी वैल्यू लिखी, साइन 180 हमारे पास 0 होता है, उसका उलट कोसिकेंट 180 तो ये बन जाएगा 1/0। उसके बाद साइन के बाद कोस 180 डिग्री, कोस 180 की वैल्यू हमारे पास होती है -1, इसका उलट है सेकेंड 180 डिग्री तो उसकी वैल्यू आ गई 1। कोस के बाद आ गया टेन 180 डिग्री, टेन 180 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 0। और टेन का उलट क्या होता है कोट 180 डिग्री की वैल्यू होती है 1/0। तो ये इसका आंसर। दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ, -15π की वैल्यू 180 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई किया 2700 आ गया, माइनस कभी ना देखिए एक दफ़ा। अब कोई 360 से मल्टीपल बनाना, 360 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया कि इसकी करीब तरीन वैल्यू आ जाए। अब देख 7 से मल्टीप्लाई किया वो आता है 2520। अब उसमें करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। तो हम क्या किया, इससे बड़ा नंबर ले लिया, माइनस है ना वैसे तो बड़ा नंबर ले लिया, तो इसे 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 2880। हमने बनाना है 2700, तो 2880 से 2700 माइनस किया तो बाकी आता है 180 डिग्री। अब वो 180 डिग्री वो एंगल है जो हमारा यहाँ पर आना है, तो प्लस -8 इसको मल्टीप्लाई किया 360 डिग्री से तो आंसर हमारे पास जो है उसमें प्लस 180 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो नंबर है और इसकी वैल्यू जो हमारे पास सेम है आगे उसकी वैल्यू लिख दी। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में क्या दिया गया है, उसमें दिया गया 1530।
1530। अब यहाँ प्लस क्या है, 360 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसे मल्टीप्लाई करें 4 से, 360 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो ये आता है 1440। अब हमने बनाना है वो, तो इसमें माइनस क्या आता है 1530, तो बाकी 90 डिग्री, यानी इसमें से अगर 90 डिग्री इसमें प्लस करते हैं तो हमारे पास 1530 आता है। तो किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 4 से मल्टीप्लाई किया और प्लस किया 90। तो अब एज द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री एंड 1530 डिग्री आर सेम, आगे सारी इसकी वैल्यू लिख लीजिएगा। साइन 90 डिग्री, बाकी वो आ गई 1 को, इसका उलट कोसिकेंट 90 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। बाकी सारी वैल्यू वैसे ही आपने लिख ली जैसे पीछे लिखी हुई है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7। अब मैं सभी के सिर्फ ऊपर वाला एंगल बना दूंगा, वैल्यू आप लिख लीजिएगा। उसे दिया गया -2430, ये वैल्यू दी गई है। अब ये बनाना है, अब क्या करेंगे 360 का मल्टीपल लेना है। 360 को मल्टीप्लाई किया 7 से, मल्टीप्लाई कर 360 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 360 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 2520। इसमें से अगर 90 माइनस कर दो तो 90 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2430, लेकिन हमें चाहिए माइनस का, तो यहाँ माइनस लगाएंगे -7 और यहाँ लगा देंगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस किया तो ये आंसर आ गया। अब क्या लिखेंगे, एज द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री एंड -2430 डिग्री आर सेम, आगे इसकी सारी वैल्यू लिख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमें क्या दिया गया, उसमें दिया गया पार्ट नंबर 8 है 235/2 पाई। पहले तो पाई की वैल्यू लिखते हैं, 235/2 पाई की वैल्यू आ गई 180 डिग्री, ये से कैंसिल तो 90 आ गए, इसको मल्टीप्लाई किया 235 को मल्टीप्लाई किया 90 से तो ये आता है 21,150 डिग्री। अब हमने 360 को मल्टीप्लाई करने से करीब कोई नंबर आए तो मल्टीप्लाई करते हैं 360 को, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 3600 आ गया। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 से मल्टीप्लाई किया वो भी छोटा है, 40 से मल्टीप्लाई किया 14,000 आया, आगे हम 60 से मल्टीप्लाई किया 21,600 आ गया, ये बड़ा हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं 58 से 20,880 आता है, और अगर मल्टीप्लाई करें 59 से 360 डिग्री को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 58 से तो आंसर आता है हमारे पास 20,880। इससे माइनस कर दिया 20,880 में माइनस कर दिया 22,150, ये आंसर आता है। ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर ये हम लेते हैं तो इसमें हमें 270 डिग्री प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर इससे बड़ा नंबर लेते हो, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 360 को 59 से तो इसका आंसर आता है 360 को अगर 59 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका आंसर आया 21,240। अब ये नंबर इससे बड़ा हो गया तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस आप इसमें करोगे, क्या माइनस करेंगे, माइनस कर दिया तो इसमें माइनस आपको करना पड़ेगा 90 डिग्री। तो 90 ये हमें चाहिए प्लस का, यहाँ हमें बनाना है प्लस का, तो हमें यहाँ प्लस का बनाना है, तो इसलिए आप छोटा नंबर रखोगे। माइनस में जब आए तो बड़ा नंबर लेना है, यानी यहाँ माइनस आता है तो आपने बड़ा नंबर लेना है, यहाँ अगर प्लस आता है तो आप छोटा नंबर लोगे ताकि प्लस करने से वैल्यू प्लस आए। तो इसे किसे मल्टीप्लाई किया, 58 से मल्टीप्लाई किया और प्लस इसमें कितना करेंगे 270 डिग्री। तो एज द वैल्यू ऑफ, बाकी सारा वही, एज द वैल्यू ऑफ 270 डिग्री एंड 235/2 पाई आर सेम। तो आगे वह सारा वही लिख देना, उसकी वैल्यू पहले साइन 270, बाकी सारी वैल्यू आपने खुद ही लिखनी है, बाकी सारी वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में क्या दिया गया है, पार्ट नंबर 9 है 407/2 पाई।
ये वैल्यू दी गई है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? पहले पाई की जहाँ इसकी वैल्यू लिखी, पाई की वैल्यू है 180 डिग्री, 290 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया, 407 को मल्टीप्लाई किया हमने 90 से, तो इसका आंसर आ गया 36,630 डिग्री। अब क्या करना है? 360 का मल्टीपल बनाना है। अब देखिए 3600 है और 1000 है, तो 360 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो वो आता है 36,000। अगर अभी भी काफ़ी छोटा है, अगर 101 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 101 से मल्टीप्लाई किया इसमें, अब ये आता है आंसर आता है 36,360। ये इसके करीब 3 नंबर है। इससे बड़ा नंबर लोगे तो बड़ी हो जाएगी। अगर हम 102 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 36,720। अब ये बड़ा नंबर हो गया। अब क्या करना है? यहाँ पर जो वैल्यू लेके आनी वो कैसे? इस वैल्यू में से वो माइनस कर दो, 36,630 से माइनस कर दिया 36,360, तो बाकी आता है 270 के। 270 अगर इसमें प्लस करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर ये नंबर लोगे यहाँ माइनस आ जाएगा, लेकिन हमें क्या बनाना है? प्लस बनाना है। तो इसलिए आप छोटा नंबर लेंगे ताकि वैल्यू यहाँ पर प्लस में बने। एज द वैल्यू ऑफ 270 डिग्री एंड 407/2 पाई आर सेम। आगे सारी उसकी वैल्यू लिख देनी है, साइन 270 cos 270 सभी की वैल्यू लिख के वो उसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंगल, यानी एंगल की जो एंगल दिए गए उनको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सेम है, यहाँ पर क्वाड्रेंटल एंगल नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं या इसे 90 का मल्टीपल बना सकते हैं। 2 मेथड हैं, या 90 का मल्टीपल, क्योंकि क्वाड्रेंट हमारा 90 का होता है तो आप उससे लेके भी बना सकते हो, या आप उसे क्या करो 360 के जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे बना सकते हैं। हम उसी मेथड से कर लेते हैं ताकि वो सेम रहे। पहली वैल्यू दी गई है 390 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला पार्ट है 390 डिग्री। अब 360 को किसी से मल्टीप्लाई किया, किससे करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कितना करेंगे? 30 डिग्री। 30 डिग्री प्लस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 390। तो एज द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पर जो एंगल होता है उसकी और इसकी वैल्यू सेम होती है, एज द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री एंड 390 डिग्री आर सेम। तो क्या करेंगे? इनकी वैल्यू निकालेंगे। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 1/2। उसके बाद cos 30 कितना होता है? √3/2। उसके बाद tan 30 ये हमारे पास कितना होता है? 1/√3। साइन का उलट है कोसिकेंट 30, तो इसकी वैल्यू 2। सीकेंट 30 इसकी वैल्यू 2/√3। tan 30 हमारे पास कितना होता है? tan का उलट है cot 30, ये हमारे पास आ गया √3। तो ये पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, -330 माइनस का 330 डिग्री, सेम वही काम। इसे लिख लिया -1 और 360 डिग्री। -1 का 360, इसे हमने प्लस कर दिया 30 डिग्री, एंड 360 में 30 निकालोगे बाकी -30, बाकी सारा काम यही लिख देना। एज द वैल्यू ऑफ, बाकी आपने खुद ही लिखनी है, एज द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री एंड -330 डिग्री आर सेम, बाकी यही वैल्यू सारी आपने नीचे लिखनी है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या दिया गया? 765 डिग्री। 765 क्या करें? 360 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 720 आता है। 720 में अगर 45 डिग्री प्लस किया तो 765 आता है। तो इसकी और इसकी वैल्यू सेम, एज द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री एंड 765 डिग्री आर सेम। सो आगे साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और सीकेंड 45 उसकी वैल्यू होती है √2। साइन के बाद cos 45 उसकी वैल्यू हमारे पास है 1/√2। इसके बाद सीकेंड 45 उसकी वैल्यू भी √2। tan 45 उसकी वैल्यू आ गई 1, cot 45 उसकी वैल्यू आ गई 1। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, वो भी सेम यही है, -675
इसे भी इस तरह 2 को माइनस के 2 को मल्टीप्लाई किया 360 डिग्री, ये 720 आता है, इसमें माइनस करें अगर 45 और प्लस करें 45 डिग्री तो हमारे पास ये 675 आगे सारा यही आज द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री 765 और 675 सेम, आगे इसकी वैल्यू निकाल देनी है। तो ये पार्ट नंबर 4 भी आगे आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या दिया गया, -17/3 पाई, -17/3 पाई, पाई की वैल्यू लिखी, पाई की वैल्यू है 180 डिग्री, 3680 इसको मल्टीप्लाई किया, 17 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 1020 डिग्री, 360 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं इसके करीब 3 नंबर आए, 360 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता 1080 यानी -3 और इसमें प्लस कितना करेंगे 60 डिग्री। तो आगे वही एज द वैल्यू, मैं सिर्फ यहाँ तक बनाऊंगा, आगे आप वैल्यू लिख लीजिएगा, वो पीछे हमने पढ़ी हुई है, एज द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री एंड बाकी सेम अप टू सोन को वैल्यू लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, उसमें दिया गया पार्ट नंबर 6 2016 में लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है, ये लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है 13/3 पाई, वैसे ही सॉल्व करना है। 13/3 पाई की वैल्यू 180 डिग्री, तो 3618, 30 को मल्टीप्लाई किया 60 से 780 तो ये भी वही बन जाएगा, इसे लिख लिया। 2 को 360 से मल्टीप्लाई किया 720 और प्लस 60 करेंगे तो वैल्यू 780 आ जाएगा, एज अ वैल्यू ऑफ 60 डिग्री, सारी इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्या दिया गया है, 25/6 पाई, 25/6 पाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू 180 डिग्री, तो 6318 और 0 वैसे, तो उसको मल्टीप्लाई किया 750, ये भी बन जाएगा। 2 को 360 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 30 करोगे तो ये हमारे पास 750 आ जाएगा। तो आगे एज द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री सारी सेम वही। पार्ट नंबर है 8। पार्ट नंबर 8 में क्या दिया गया है, -71/6 पाई, पाई की वैल्यू लिखी हमने 180 तो ये कैंसिल हो गया 30 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई किया 71 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 30 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2130 माइनस क्या, आप 360 को मल्टीप्लाई करते हैं कि इसके करीब 3 कोई नंबर आ जाए। 360 को अगर 9 से मल्टीप्लाई किया बड़ी हो गई है, 5 से मल्टीप्लाई किया छोटी है, 7 से मल्टीप्लाई किया वो बड़ी है, 6 से मल्टीप्लाई किया 21, -6 से मल्टीप्लाई किया तो वो आता है -2160। अब हमें 30 बनाना है तो क्या करेंगे, +30 डिग्री इसमें प्लस कर देंगे उसकी वैल्यू। अब यही काम यहाँ पे 30 डिग्री की, यहाँ पे एज द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री एंड द सेम, तो आगे सॉल्व कर लीजिएगा। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9, -1035 डिग्री, इसे किसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 360 को अगर मल्टीप्लाई किया 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 360 से मल्टीप्लाई किया प्लस उसमें कर दिया 45 डिग्री, क्योंकि ये बनता है -1080, तो 45 जब उसमें प्लस करोगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। तो आगे एज द वैल्यू ऑफ, चलो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, एज द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री एंड -1035 डिग्री आर सेम। सो आगे sin 45 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/√2, cos 45 डिग्री ये भी 1/√2, tan 45 डिग्री ये आ गया 1, साइन का उलट कोसिकेंट 45 cos secant 45 इसकी वैल्यू आ गई √2, tan cot 45 इसकी वैल्यू आ गई 1। तो ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होगा। इसमें जो वैल्यू है वो लिख लीजिएगा, वो सेम वही है। तो हमारी एक्सरसाइज 9.3 यहाँ पर कंप्लीट होगी। अगर इस एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन की समझ ना लगे तो दोबारा आप समझ सकते हैं, दोबारा पूछ लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।